बेटा हम लोग पढ़ रहे थे स्टेम, इधर सुनो। हम लोग स्टेम की बात कर रहे थे। स्टेम में हम लोगों ने उसको एक्सप्लेन कर लिया था। अब करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। हेडिंग बना रखा है सबने? चलो हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करते हैं। इसमें कमी मॉडिफिकेशन है। पहला लिखना ट्यूबर, ट्यूबर ट्यूबर। बेटा ध्यान देना, अगर हम ट्यूबर का एग्जाम्पल लें तो हमारे पास इसका एग्जाम्पल है सोलेनम ट्यूबेरोसम। इसका एग्जाम्पल क्या है? सोलेनम ट्यूबेरोसम। इसे वैसे हम लोग कहते हैं आलू, पोटैटो। ठीक बेटा ध्यान देना, ये जो पोटैटो है ये अंडरग्राउंड, ये क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम होता है। इसे लिख सकते हो आप, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। और ये स्टेम है, इस बात को जानने के लिए आपको आलू को ऐसे देखना पड़ेगा। अगर इस आलू को देखो आप लोग तो ये आपको पता चलेगा कि यहाँ पर नोड्स के ऊपर बड होती है और यहाँ पे आगे एपेक्स को बहुत सारे बड होते हैं। आईज होती है, कलियाँ, आई आँखें होती है ना। ये जो आँखें हैं, ये जो आँखें हैं यहाँ से स्प्राउटिंग होती है, जिन्हें आप आईज बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में होती है बेटा एक्सिलरी बड। बड यहाँ से स्प्राउटिंग होती है, ब्रांचेस निकलती हैं। इसे बनाओ ट्यूबर। बेंच बड़ी, थोड़ा दूर दूर बैठ जाओ, लिखने में आसानी रहेगी। लिख लिया? स्टेम के ऊपर यहाँ जो बड होती है ना, इसे एक्सिलरी बड कहते हैं, और जो ऊपर टॉप पे होती है इसे एपिकल बड कहते हैं, एपेक्स। अभी तो बताया है बेटा, नोड पे जो होती है उसे एक्सिलरी कहते हैं, जो किनारे होती है उसे टॉप और उसे एपिकल कहते हैं। इतना कर लिया? दूसरा लिखना बेटा, दूसरा मॉडिफिकेशन राइजोम। राइजोम राइजोम बेटा, अगर राइजोम को देखना है तो इसके एग्जाम्पल आपके पास कई है। जैसे इसका एग्जाम्पल एक है आपके पास, निलुम्बो नूसीफेरा। बताओ क्या है नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? लोटस। एक्चुअल में लोटस है। क्या हुआ? तो थर्ड क्लास है, क्या कह रहे थे? अच्छा, निलुम्बो नूसीफेरा। अगला एग्जाम्पल लिखना, कुरकुमा डोमेस्टिका।
अगला लिखना बेटा कुरकुमा अमादा। कुरकुमा डोमेस्टिका होता है बेटा आपके घर पे। टर्मेरिक, मैंगो जिंजर, जिंजर ये जो अदरक खाते हो ये वाला है, मैंगो जिंजर है, चोट हल्दी। इधर देखना इसका प्रूफ कि ये अंडरग्राउंड स्टेम है कि नहीं। कैसे, यहाँ तो बड था, इसका प्रूफ ये भी लिखते हैं हम लोग। अंडरग्राउंड स्टेम, इसका प्रूफ अगर देखना है तो आप देख लो अदरक। अदरक में अगर आप देखो, अदरक का एक पोर्शन तोड़ो, वैसे इसमें कई होते हैं, कई एक्सिस, पॉली एक्सिस होती है इसमें। अगर एक किनारा देखो यहाँ पे तो ऐसे आपको दिखेगा, यहाँ बड होती है और यहाँ बहुत सारी ड्राई लीव्स लगी होती है ना, पतले पतले स्केली लीव्स होती है, ब्राउन लीव्स, और यहाँ आगे बड होती है। यहाँ एपिकल बड होती है, एपिकल बड और स्केल लीफ। जी बेटा, अगर अदरक को पीछे ले जाओ तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कई गांठें ऐसे लगी होती हैं, यहाँ पीछे ऐसे लगा होता है, ठीक। तो ये एपिकल बड होने की वजह से इसे हम कहते हैं जिंजर। ये बायोलॉजी वाला जिंजर है, इंग्लिश वाला GIN हो जाएगा, ठीक, कॉमन नेम में। तीसरा लिखना कॉर्म। ये भी होता है अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड है, मॉडिफाइड है, जैसे ये दोनों मॉडिफाइड है। सारा तोड़ दो, अदरक बचेगा, बस इतना अदरक। बेटा तुम्हें कभी दिखा नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी मम्मी इसको कूट के डाल देती है, इसे तुम्हें कभी दिखा नहीं। कभी पूछना तो बताएंगे कैसे कूटती हैं, तुम्हें कूट के दिखाएंगे, मतलब तुम्हारे सामने अदरक को कूट के, तुम्हें नहीं। तुम लोग गलत मीनिंग इधर को उधर लेके चले जाते हो। हाँ भाई, अदरक कहीं से कूट लो, खाना तुम्हें ये है। हाँ स्केल लीफ बेटा, उस अदरक पे जाके देखना, आगे की ओर बड होता है, उसके ऊपर छोटी छोटी भूरी भूरी पत्तियां होती हैं जो उसको कवर, वो स्केली लीफ है, जो कवर करती है वो स्केली लीफ। चलो हम कॉर्म की बात करते हैं। कॉर्म में बेटा इधर देखना, कॉर्म को अगर देखें अंडरग्राउंड तो है, एक खास बात इसमें ये है कि इसकी विड्थ लेंथ से ज़्यादा होती है। सीमा इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये होते ही ऐसे हैं, इसकी विड्थ जो है लेंथ से ज़्यादा है। दूसरा एग्जांपल हम आपको यहाँ बताते हैं। विड्थ लेंथ से ज़्यादा है, ये कॉर्म है। इसके एग्जांपल ये है एलोकेशिया, जानते हो नहीं? अरबी देखा है, उसकी विड्थ देखो इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन लोग उसको समझते लंबाई है, नहीं वो विड्थ है। ध्यान देना, इसके ऊपर यहाँ से ऐसे 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 सर्कल्स बने होते हैं, देखना आप, यहाँ पे ब्राउन लीव्स होती हैं। अरबी 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 खाया ही नहीं है, अभी विंटर में आती है, हमें लग रही है सीजन में आ रही होगी, मार्केट में चल रही है ना। हाँ अरबी। अगला लिखना क्रोकस। क्रोकस तो बहुत जाते हो, आपके घर में होता है क्रोकस, लेकिन सब
मुश्किल से लाते हैं, जब खुश होते हैं शौक बस लाते हैं, फिर 1-2 दिन यूज करके फेंक देते हैं। इतना महंगा है, इसे लोग शहद के लिए यूज करते हैं, लेकिन लड़कियां किसी की वैल्यू नहीं समझती, इसको फेस पैक में डाल लेती हैं। केशर है ये, केशर, श होता है, स नहीं। सैफरॉन, अरे मैं हिंदी को इंग्लिश में क्यों लिख रहा था। सैफरॉन, केशर, इसे कहते हैं गोल्ड ऑफ, सेठ जी देखो, गोल्ड, गोल्ड ऑफ प्लांट किंगडम। गोल्ड ऑफ प्लांट किंगडम बड़ा महंगा होता है। भाई ये नागपाल है, कुछ भी कर सकते हैं, केसर को चाय में डालने, भाई इतना महंगा है? दूध में डाल के पियो, चाय में नहीं। रुको, हाँ दूध में डालते, चाय में नहीं बेटा। अच्छा वाला लगभग 1500-1800 रुपए के 1 ग्राम मिल जाता है। हाँ रसमलाई में डालते हैं। और जो डाल, अरे बेवकूफ़ हो तुम लोग, कहाँ की डिस्कशन, कहाँ का आर्गूमेंट कर रहे हो। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जो केसर आप यूज करते हो फ्लोरल पार्ट होता है, हम तो स्टेम पढ़ रहे हैं ना। बहुत मारेंगे, उल्टा सीधा कंसेप्ट यहाँ वहाँ भिड़ा रहे हो। ये दूसरा प्लांट है, दूसरा प्लांट है ये एमोर्फोफैलस है। नहीं ये अदरक, केसर नहीं है, केसर का अलग होता, वो ऐसे होता है। ये एमोर्फोफैलस है, लिखने चलना, लिख रहा हूँ एमोर्फोफैलस। एमोर्फोफैलस इसे कहते हैं जमीन कंद, एमोर्फोफैलस। कुछ लोग जिमी कंद कहते हैं। हाँ ये बना हुआ तो है छोटा सा, ये जमीन कंद है, ये कोलोकेशिया, इसका छोटा रूप बना हुआ है उसमें। हाँ अरबी। हाँ? ये दिवाली के समय, अब दिवाली आ रही ना, अब सब्जी मंडी में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस आ रहे हैं। नहीं नहीं ये जमीन का काला काला यूं ब्राउन सा, इसे सूरन बोलते हैं, सूरन। अभी मैं आपको, हाँ हर जगह होता है, मंडी में तो मिल जाता है अब। हाँ खाने को होता है। और बेटा पता है इसके बारे में बता दूं, जो सूरन जिसे मैं बोल रहा हूँ, इंडियन जो फेस्टिवल दिवाली है उसमें इसको लोग साल में 1 बार बनाते हैं कि भाई दिवाली पे इसे खाना चाहिए। अब खाने का उद्देश्य बताता हूँ, हाँ सब्जी, उसका लॉजिक बता रहा हूँ। इसमें इतना ज़्यादा सल्फ़र होता है, इतना ज़्यादा सल्फ़र होता है कि अगर इसको 1 बार आप खा लेते हो तो आपकी बॉडी में सिंक हो जाता है, पूरे साल काम आता है, और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और आपको पता है दिवाली पे लोग कहते हैं पोल्यूशन होगा, धुएँ मत छोड़ो। मैं आपको बता दूँ, जो बारूद होता है उसमें सल्फ़र होता है जो एंटीबैक्टीरियल होता है। दिवाली के समय जब हम लोग पटाखे फोड़ते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट फ्रेश हो जाता है। लोग उल्टा समझाते हैं, लोग आपको उल्टा समझाते हैं। एक बात बताओ बेटा, जब आप पूरे साल नल खोल के छोड़ते हो तो पानी नहीं खराब होता, होली पे रंग खेल तो नल खराब हो जाता है। न्यू ईयर पे आप पूरे वर्ल्ड में पटाखे फोड़ते हो, पोल्यूशन नहीं होता, दिवाली पे एक कंट्री में फोड़ देते हो, पोल्यूशन हो जाता है। कहाँ लॉजिक है? पूरे साल मिठाई खाते हो, मिलावट नहीं होती, दिवाली पे कैडबरी खाओ, चॉकलेट खाओ, मिठाई नुकसान कर जाएगी। बेटा ये बिजनेस प्रोपेगेंडा होता है। बेटा बस इतनी साइंस तुम्हें आती होती ना तो मेरी जगह होते। नहीं बेटा, पॉलिटिक्स अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। वो पॉलिटिकल लोग कहते हैं मत फोड़ो, फोड़ो भयंकर फोड़ो। और सुनो, सरसों के तेल के दिए हम क्यों जलाते थे? इसीलिए जलाते थे, सरसों के तेल में भी सल्फर होता है, जहाँ होता है वो उसको एंटीबैक्टीरियल बनाता है। सरसों का तेल पहलवान मालिश क्यों करते थे? स्किन में फंजाई ना उगने पाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना होने पाए, खाज खुजली ना होने पाए। ये समझा करो।
मिशन इन्वायरमेंट को बैक्टीरिया फ्री बनाना है। हाँ हाँ, वो पटपट आवाज़ से बुरी बनती है। एक बात बताओ, जब पहले क्या कुत्ते नहीं होते थे, आजकल लोगों को आपको रोकना है कुछ भी कह देंगे, कोई ना कोई तो रीज़न तो चाहिए ना आपको रोकने के लिए। बेटा कुछ चीज़ें तो मैं बोलना नहीं चाहता, नहीं तो आपको ऐसी सी लॉजिक बताऊंगा ना, आपको लगेगा हाँ सच ये पॉलिटिकल ही है। अब आप क्यों सोचते क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते, इसका मतलब पॉलिटिकल है, इसलिए पटाखे फोड़ते हैं। हाँ चलो बना लिया इसको। चलो अगला चौथा बताएं, फोर्थ नंबर बताएं। कब है? 24 को है। वो तो हम करके जाते हैं इसको। उठा हाँ? तुम जितने दिन बोलो, 2 दिन, चलो फिक्स हो गया, 4 दिन फिक्स हो गया। अगला नंबर लिखो। फोर्थ नंबर लिखो। ऑफसेट, ऑफसेट, हाँ ऑफसेट, ये साथ होता है, गैप बढ़ गया। ऑफसेट, ऑफसेट क्या होता है देखना, आपके गांव में जो जोड़ है, तालाब है, वहाँ देखो एक प्लांट खूब कभी कभी हरा हो जाता है, उसमें वाइट पर्पल से फ्लावर हो जाते हैं ना, वो इसका एग्जांपल है। अगर उस प्लांट को आप निकाल के देखो तो वो बेटा जो हमने एक दिन रूट कैप पढ़ा इसमें बताया था ना, एक्सेप्शन बताया था आइकॉर्निया, वो वही है, उसमें रूट पॉकेट वगैरह होते हैं। इधर देखना, अगर इसके निकाल के देखो तो इसका स्टेम बेटा ऐसे जाता है, ऐसे गया, और यहाँ पे से जड़ें निकल आई, और यहाँ पे देखना ऐसे पत्ती होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे। उसके बाद इसकी पत्तियाँ कुछ ऐसे भी होती हैं, अलग अलग शेप की, और बेटा पत्तियों के वजह से ही ये इंडिया में एंटर कराया गया था। इन्वेडेड इन इंडिया ड्यू टू ब्यूटीफुल फ्लावर एंड लीव्स, ये होते हैं इस ऑफसेट। ऑफसेट का एक जो एग्जाम्पल है, इसे हम बोलते हैं आइकॉर्निया। क्या पढ़ोगे? हाँ, CH का होता है, च नहीं होता। क्या हो गया? आइकॉर्निया। आइकॉर्निया को बोलते हैं बेटा, पता है, इधर देखना, टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि ये सेठ जी नहीं है। बता रहा हूँ बेटा, टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का बी तो बड़ा लिख दें, टेरर ऑफ बंगाल। इधर देखना बेटा, एक्चुअल में बंगाल में वहाँ जो वाटर सोर्सेज थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया था, तो वहाँ वाटर सोर्सेज को ख़राब कर दिया। वहाँ चीज़ जो एक्वेटिक एनिमल्स थे उनको मारने लगा, प्लांट को क्यों मारने लगा बता रहा हूँ, क्योंकि जो आइकॉर्निया है टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। ये ध्यान देना, अब ये सवाल लिख रहा हूँ, ड्रेन्स ऑक्सीजन, देखो मैं लिख रहा हूँ ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, तो मीनिंग मत गलत समझना, H2O का ऑक्सीजन नहीं लेता, डिजॉल्व ऑक्सीजन निकालता है। ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, सो क्या लीड करेगा? लीड्स डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, लिखो एक्वेटिक एनिमल्स लाइक मछलियाँ। अब बंगाल में लोग मछली खूब पालते हैं, और बेटा ध्यान देना, इकॉर्निया को हम लोग जल शोक, जल कैंसर कहते हैं, वाटर हाइसिंथ। एक बात बताएं बेटा, इंडिया के लोगों को आगे से मतलब नहीं होता, अगर आगे से मतलब होता उनको सिर्फ मतलब होता है प्रेजेंट से। अभी आप, मैं बताऊं, आप बच्चे फैमिली लेके आप चले जाओ घर पे करो, मार्केट चले जाओ सामान खरीदने घर से, तो हाँ, वहाँ होता क्या है कि आप काम की चीज़ें खरीदो तो बच्चे
और बाकी लोग जो है वो क्या करेंगे, छोटे छोटे कांच के बर्तन खरीद रहे होंगे, स्टील के, कांच की। क्यों? अच्छा लग रहा है, उसमें आप चटनी खा सकते हो, खीर खा, बस अच्छा लग रहा है इसलिए खरीद लाए। 4 दिन अच्छा लगे, उसके बाद कोने पड़ा रहेगा, पैसा तो खराब हुआ ना। इन लोगों को सिर्फ अच्छा लगने से मतलब है। ये प्लांट अच्छा लगने की वजह से इंडिया में आया था कि अच्छा लगता है। अभी लिखा रहा हूँ, एक्जोटिक वीड इन्वेडेड इन इंडिया ड्यू टू ब्यूटीफुल फ्लावर एंड लीव्स। अब एक इंडियन ही लाए थे अभी, अरे जैसे पौधा लाते हैं और कैसे लाएंगे। ये इंडियन नहीं है, ये अमेरिकन शायद है, शायद, क्योंकि वहीं से पार्थेनियम भी है। इधर देखना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, वे ये तुम दीदी मेरी तो कहाँ आ गई? नहीं, ये तो बंगाल में रहने दो ना, उन्होंने आइकॉर्निया थोड़ी भेजा है यहाँ पे, ऐसी बातें नहीं। एक्जोटिक वीड, इन्वेडेड इन, बहुत मारेंगे तुम लोग पॉलिटिकल लोगों के यहाँ ला रहे हो, कभी दीदी कभी मोदी, इंडिया। वो लोग पदाधिकारी, उनको रहने दो भाई। इंडिया ड्यू टू फ्लावर एंड लीफ, फ्लावर और लीफ की वजह से क्या हुआ, इनको इंडिया में लाया गया था। एक्जोटिक मतलब बाहर से। अगर इंडिया को तो हम कहते हैं इंडिजिनस, खरपतवार, जिसकी कोई फसल नहीं होती, नुकसान करने वाले लोग। ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, 10th पास कर गए, अब इनको नहीं पता फसल के बीच में जो बिना वजह घासें होती हैं उन्हें वीड कहते हैं हम लोग। इसको पता सब कुछ है। अगर मैं आ गया तो फिर तो मैं शुरू हो गया तो फिर कहोगे सर छुट्टी कर दो। इसलिए बनाओ, इसे फटाफट नोट करो। हाइसिंथ, कैंसर, जल कैंसर, जल शोक, वाटर हाइसिंथ। लिख लिया सबने? नव्या, वलेचा, स्नेहा, राधिका। अरे आज वो नहीं आई है भाई, लक्षिता, वृंदा, कल भी नहीं आई थी। क्या वो बीमार उमार है? मामा के कहाँ? वो मैं नहीं जानता। नहीं नहीं नहीं, वो अलग, वो दूसरी घास फूस है। वीड उसको इसलिए कह दिया गया कि खरपतवार होता है, नशे की चीज़ है, जो क्रॉप तो होती नहीं हमारी वो, इसलिए उसको कॉमन नेम दे दिया गया होगा, बट वो अलग चीज़ है, अपने काम की चीज़। ये अभी बंगाल का टिकट लेने वाला था, दिल्ली टू कोलकाता। यहाँ है बहुत सारे जोड़ में अपने उगाए हैं। अगला लिखना बेटा, स्टोलोन। स्टोलोन, अच्छा आपको पता टेररिस्ट ऑफ इकोसिस्टम किसे कहते हैं? टेररिस्ट ऑफ इकोसिस्टम, टेररिस्ट। सर जो इसका एग्जांपल है उसे बोलो। नहीं, उसका एग्जांपल नहीं, वो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है, इतना बड़ा क्लू बता दिया। पेड़ वाइट होता है, सफ़ेदा कहते हैं। वही है बेटा, यूकलिप्टस, सफ़ेदा इसे कहते हैं। यूकलिप्टस सफ़ेदा, वो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट ट्री है और उसे ही टेररिस्ट ऑफ इकोसिस्टम कहते हैं। एक्चुअल में हम लोग 80s के दशक में लगभग 85, 87, 88, 89 के आसपास जब इंडिया के कई इलाकों में बाढ़ आती थी तो किसानों को दिया गया था मेड़ों पे। देखो गांव में अभी मेड़ों पे यूकलिप्टस के पेड़ लगे हुए हैं। वो क्या करता है, वाटर को ड्रेन किया, ऊपर ले जाकर छोड़ देता है। इतना ऊंचा प्लांट है,
तो वाटर तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है, ड्रेन करता है, तो पानी जल्दी से ड्रेन हो जाता था। लेकिन अब हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, अब तो यूकेलिप्टस खेतों से निकाल देना चाहिए। कई लोग लकड़ी महंगी बिकेगी इस लालच में लगा रखे हैं, उनके सराउंडिंग में देखो पानी का लेवल नीचे चला गया होगा, तो डेवलप ही नहीं पाएगा। तो ये टेररिस्ट ऑफ है इकोसिस्टम। पहले बेटा वाटर लॉगिंग होती थी इंडिया में, बारिश भी खूब होती थी, तो 80s के दशक में फ्लड्स के टाइम पे हेल्प तो वही तो वाटर ड्रेन करके धड़ा धड़ धड़ बाहर फेंकता था। हाँ? हाँ पहले देते थे उसी बाढ़ से बचने के लिए। अब कौन सी बाढ़ आ रही है? अब तो सूखा, गवर्नमेंट का सिस्टम जो चल गया चलता रहेगा, लाइफ चाहे आपकी बर्बादी हो जाए, लेकिन अब इसे किसानों को खुद बंद कर देना चाहिए। चलो आगे लिखो। स्टोलन में क्या होता है बेटा, इधर ध्यान देना, इधर देखना। जैसे इसका स्टेम है, यहाँ ये यूं ऐसे जाएगा, यहाँ नोड से, यहाँ जड़ें निकलेंगी, यहाँ पत्तियाँ हैं, ये फिर ऐसे जाएगा, ऐसे, ये ऐसे चलता है स्टोलन। इसका एग्जाम्पल आपके पास एक कमाल की चीज़ है जो आप बच्चों को बहुत पसंद है, स्ट्रॉबेरी। पेपरमिंट, मिंट नहीं, पेपरमिंट। मिंट पुदीना होता है, पेपरमिंट अलग होता है। पेपरमिंट स्टोलन है, मैं बताऊं, उसके लीफ से और स्टेम को हम लोग गर्म करके उसे ऑयल निकालते हैं। ये जो आपको बहुत सारे माउथ फ्रेशनर है, बहुत सारे मसाज वाले ऑयल बनते हैं, वो सब पेपरमिंट ऑयल से बनते हैं। वो मिंट होता है। हाँ बनाओ, लिखो इसे। नहीं बेटा, वो मिट्टी के ऊपर आ रहा है, ये पानी में ऐसे तैर रहा है। बना लिया? छठा नंबर लिखो। शक्कर, वो बेटा यहाँ एग्जाम्पल थोड़ी वो आगे आएगा तब बताऊंगा। शक्कर, शक्कर का एग्जाम्पल है बेटा मिंट, पुदीना। जरूरी नहीं है, नहीं मैं लिखना देता, जहाँ जरूरी है वहाँ मैं लिख दिया। पुदीना अभी आएगा, आगे टेंशन ना लो। स्ट्रॉबेरी अभी आएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, फॉल्स फ्रूट में वहाँ लिखा देंगे। क्या वेस्ट प्लांट उगता है? उगता है तो वेस्ट कहाँ से है? अच्छा इसकी बात करें, जो लंबे लंबे धागे जैसे होते हैं ना, उसमें आदमी घुस जाए तो नीचे चला गया तो ऊपर आ नहीं सकता, फंस जाए, बिल्कुल खूब है पुराने तालाबों में। का ही अलग चीज़ है, मैं समझ रहा हूँ जो तुम कह रहे हो। अब हाँ पता नहीं, साफ करके ना वो काटना पड़ता है, पानी चलो जो भी अभी बता रहे। सातवां लिखो, क्रीपर। क्रीपर क्रीपर का एग्जाम्पल है दूब, दूब ग्रास। रेंग के चलने वाले दूब ग्रास, घास तो बहुत होती है बट दूब घास, ये क्रीपर की एग्जाम्पल है। वो कुकुरबिटा का है, वो एक्चुअल में वो होते हैं हमारे क्लाइंबर। अगला लिखना, ट्विनर। ट्विनर डबल एन होता है क्या? डबल
ट्विनर, ये किसी भी होस्ट प्लांट के चारों ओर से चिपक जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है बोगनवेलिया। है शक्कर का पुदीना, उसका भी शक्कर बेटा बिल्कुल ऐसे चलता है। ऐसे बना ले। और क्या, इसका भी ऐसे छोटी छोटी पत्तियां, बस इतना ही होता है। फिर आगे चलेगा, फिर ऐसे बना लो। इसीलिए तो, नहीं तो क्यों मैं बनाता ना क्या। अब बोगनवेलिया का मेरे से बनवाओगे? सर इसका और इसका तो सेम ही है। हाँ बेटा सेम ही, बट ये फ्लैट होता है। और वो देखो ऐसे यूं जा रहा है, घूम के मिट्टी के बाहर आ रहा है। ये मिट्टी के सरफेस पर रेंग रहा है, ये मिट्टी के अंदर गया, फिर मिट्टी के ऊपर आया, फिर अंदर गया। बोगनवेलिया बेटा जब आप लोग कुछ देखे नहीं तो क्या पता है, घरों के आसपास दीवारों में लोग उगा रखे, मैं ला के दिखा दूंगा आपको। पौधा नहीं, फ्लावर। अच्छा ऐसा करना ना, आप लोग दिन भर जो वीडियो देखते हो वो वीडियो नहीं, कॉमन नेम है। तो आप लोग वीडियोज़ वगैरह देखते हो ना, तो उसमें बेटा नेट चलता है, वहाँ पे बोगनवेलिया डालना, उसका फ्लावर और प्लांट निकल जाएगा। अभी नहीं, क्लास के बाद। आगे लिखना, स्टेम टेंड्रिल। स्टार क्यों है? क्योंकि एग्जाम में आता है। स्टेम टेंड्रिल और एनसीईआरटी में है भी नहीं। इस केस में क्या होता है, स्टेम ऐसे घूम करके ऐसे प्लांट जा रहा है, इसकी यहाँ ब्रांच निकली, ये ब्रांच आगे जाकर ऐसे 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 टेंड्रिल बन जाती है। इसलिए इसे स्टेम टेंड्रिल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है विटिस विनिफेरा। ये क्या होता है? बिल्कुल गलत, अंगूर। ग्रेप्स। ग्रेप्स तो बच्चे जानते हैं, इसलिए अंगूर बता दिया ना मैंने। अंगूर भी जानते हैं? अच्छा, मेरा नाम नहीं लिखे। हो गया। लेकिन हाँ, बोटल गार्ड जो कुकुरबिटेसी है ना, वो भी लिख रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल, कुकुरबिटा। अगला एग्जाम्पल लिखो, कुकुरबिटा। लौकी है, घिया है, तोरी है, बोटल गार्ड है, सब। हाँ। भाई अपने ने स्वाद नहीं चखी है। मैं बताऊं, वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। मैं वजह बता रहा हूँ, क्योंकि जिससे हम लोग बनाते हैं ना, अभी पढ़ाऊंगा तुम लोगों को आगे, उसका क्राइटेरिया क्या है कि जब उस ऑर्गेनिज्म से हम अल्कोहल बनाते हैं, उसको डालते हैं बनाने के लिए नेचुरल प्रोसेस में, शुगर रख के मटका भर के मिट्टी में डाल देते हैं। 13% से ऊपर बन ही नहीं सकता। 13% के बाद वो जो ऑर्गेनिज्म है मरने लगता है। 13% ज़्यादा हम बना ही नहीं सकते, तो फिर हमारी मजबूरी उसको निकाल करके वहाँ पे डाइल्यूशन करना। एज का मैटर है, लंबे दिन से पढ़ा है। एक बात बताए बेटा, हम लोग क्या है, इंसान है, हम लोग बड़े लालची किस्म के होते हैं। हमें सच या झूठ का पता नहीं होता, हम रूमर के पीछे भागते हैं। अभी मैंने, हमारे पास एक पुराने मित्र हैं, पता नहीं कहाँ से उन्होंने नंबर पाया, एक वीडियो भेजी। वीडियो को मैंने देखा, 2-3 मिनट की वीडियो थी, बड़ी अच्छी लगी। उसमें हुआ क्या, उसका नाम देखो मुझे याद नहीं आ रहा है, कि वो औरत नौकरानी थी, प्रेस कर रही थी, बड़े खुश थी। उसकी मालकिन पूछती है, अरे क्या ना, सक्कू सन्नो जो भी नाम था, तुम बड़ा खुश क्यों? उसने बताया कि पता नहीं, एक नाम ले लिया कि धुंधुन पैदा हुआ है, मान लो, हाँ ऐसे कुछ था।
धुंधुन पैदा हुआ है। अब वो उसकी मालकिन खुश हो गई, धुंधुन पैदा हुआ है। तो वो थोड़ा अच्छा धुंधुन पैदा हुआ आ रही थी, तो तब तक उसका हस्बैंड जो है जमींदार मतलब उसका मालिक जो है वो अच्छा चौधरानी बड़ी खुश हो, करिए वो धुंधुन पैदा हुआ है, धुंधुन पैदा हुआ है। उसने अपने मैनेजर को कहा मिठाई लो, मिठाई खिलाओ सबको, और उसके बाद मिठाई वाले को फ़ोन करते भाई 2 मन मिठाई गाँव में बांटनी है। उसने कहा जी 1 मन मैं बांट दे रहा हूँ, 1 मन अभी मंगा के बांट दूंगा, कहा डबल पैसे दूंगा। फिर उसके बाद ना उसके बाद उसके फर्म का मैनेजर आ गया जो पढ़ा लिखा बंदा था, तो उसका जो साथ रहने वाला कहा अरे लोग मिठाई खाओ, धुंधुन पैदा हुआ है। तो कहीं धुंधुन है कौन? कहा मुझे नहीं पता, चौधरी साहब ने कहा मिठाई बांट दो, मैं बांट रहा हूँ। कहा पूछ लेते, कहा नहीं मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, भाई एम्प्लॉई आदमी क्या पूछे। और ऊपर भी गांव में जो एम्प्लॉय रखने वाले उनकी अकड़ अलग ही होती है। तो उसके बाद वो गया, कहा चौधरी साहब बधाई हो, लेकिन ये धुंधुन है कौन? कहा यार हमें भी नहीं पता, वो चौधरानी खुश थी तो मैं मिठाई बांट दिया। तो उसके बाद वो उससे पूछे चौधरानी धुंधुन कौन है? कहा मुझे नहीं, वो सक्कू खुश थी, उसने बताया। अच्छा ये पूछे सक्कू ये बताओ वो धुंधुन कौन है? कहा अरे बीबी जी वो ना हमारी जो खोती उसका आज बच्चा पैदा, उसका नाम धुंधुन है। खोती गधी, गधी का बच्चा पैदा, उसका नाम धुंधुन है। अब चौधरी साहब सिर पीट के रख लिए, 2 मन मिठाई बांट दिए, सब कुछ कर दिए। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, जिस कहानी ने मुझे बताया कि हम इंडियंस बिना किसी बात के वेरिफिकेशन के रिम्यूनरेशन का अच्छा धुंधुन पैदा हुआ फॉरवर्ड व्हाट्सएप पे फेसबुक पे, तो हमें कुछ पता नहीं होता कि ये चीज़ अच्छी है बुरी। यार वो इतनी पुरानी है, महंगी है, खरीद लो। हाँ। कद्दू है बेटे किसका? एक पेड़ है। अब ट्विनर क्या करेंगे बेटा, इसके चारों ओर ऐसे लिपट के चला जाएगा, ये ट्विनर है। इतना कर लिया स्टेम टेंडिल तक। अब लिखो अगला 10वां नंबर, अब 10th नंबर लिखो। स्टेम थॉर्न, अब तुम भी अंगूर लिख रहे हो, ग्रेप अंगूर में बड़ा उक माता, तो अंगूर लिख रहे हो क्या? जब बोर्ड पे लिखा है फिर भी उल्टा लिख रहे हो। हाँ बोलो। कद्दू, तरबूज, खरबूजा, लौकी, खीरा, इनकी फैमिली का नाम कुकुरबिटेसी है, तो सारे कुकुरबिटा है। देखो स्टेम थॉर्न, जहां पर स्टेम कांटे में बदल जाता है। एग्जाम्पल सिट्रस मेडिका, नींबू। जो ब्रांच ऐसे बनती है ना, यहाँ इधर टहनी निकल गई, इधर पता लगा कांटा बन गया। वो तो होता है। वही है, वो स्टेम का तो मॉडिफिकेशन है। कुछ नहीं बेटा, कांटा लगा पौधे पे। और गुलाब नहीं बेटा, रोज में थॉर्न नहीं होते हैं, रोज में स्पाइंस, उसमें देख रहे टेढ़े होकर उसके ऊपर ऐसे खींच लो निकल जाएगी ऊपर से। मॉडिफिकेशन नहीं होते, ऊपर होते हैं, एपिडर्मल होते हैं। इसकी जो ब्रांच निकलती, 2 ब्रांच निकली, एक ब्रांच तो ब्रांच बन गई, दूसरी ब्रांच कांटा बन गया। जो रोज के होते हैं वो जुड़े होते हैं, ये इसके अंदर से हाँ यूँ लंबे लंबे होते हैं, यूँ घुस जाते हैं। खाए हुए हैं मैंने हाथ। अच्छा खाए हुए, मुंह से खाती, हाथ में चुभे हुए, खाए हुए नहीं है। मैं सोचा है कांटे खा गई। आओ आओ, तुम भी यही सोची ना? अच्छा तुम भी सोच लेती हो, बस इतना बताना चाह रही थी कि ये भी सोचती है। सेठ जी के भी सोचते हैं। सिट्रस मेडिका, सिट्रस मेडिका, नींबू का नाम सिट्रस मेडिका इसलिए होता है, सिट्रस फ्रूट है, उसे मेडिकली यूज करते हैं ORS वगैरह बनाने में या घोल बनाने, इसलिए उसका नाम सिट्रस मेडिका ही रख दिया हम लोगों ने। और क्या ऐसा रखते, मैं ओरिजिनल लॉजिक बताता हूँ जो एक्चुअल में रीजन होता है। हाँ
सिट्रिक एसिड बेस। लिख लिया? अगला लिखना 11 नंबर। लिखते जाओ बस बेटा, बहुत है लेकिन मैं आपको ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा, 10-11 लिखाऊंगा बस। अच्छा 11 हो गया क्या? 12 लिखाऊंगा। गड़बड़ हो गया। लिखो फाइलोक्लेड। नहीं मैं ध्यान नहीं दिया कि मैं लिखा चुका हूँ 11। ये क्या बना हुआ है? अरे कैक्टस तो ग्रुप होता है। इस प्लांट का नाम बताओ। ये है ओपुंशिया नागफनी। ओपुंशिया नागफनी फोटोसिंथेसिस में तो पढ़ाया था कैंप प्लांट में। सिंगल एग्जाम्पल। चुप, अब ना पूछियो दोबारा। 5 बच्चे पूछो कुकुरबिटा कुकुरबिटा। सर लिख दो। आप लिख